हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नाउन एंड नंबर्स। तो नाउन एंड नंबर्स में हम लोगों ने अब तक देखा पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें देखा कि जो नाउन होता है वो जब भी सेंटेंस में आता है, जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो वो 5 तरह से काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 तरह से काम करने का मतलब है कि वो वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो ये वर्ब के 5 वर्ग हैं जो सेंटेंस में जब भी वो दिखाई पड़ेगा तो इन 5 में से कोई एक काम या 2 काम, या बड़ा सेंटेंस होगा तो 3 काम 4 काम ऐसे करते हुए दिखाई देगा। लेकिन नाउन के ये 5 काम होते हैं, जब भी वो आपको सेंटेंस में दिखेगा यही 5 काम करते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 तरह के होते हैं। प्रॉपर, और हम लोगों ने देखा प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, मटेरियल नाउन देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, कलेक्टिव नाउन देखा। इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि जो नाउन होता है वो या तो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने उसको भी कैटेगराइज करना सीखा कि कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा नाउन काउंटेबल हो सकता है और कौन सा नाउन काउंटेबल नहीं हो सकता। वो सिंपल है, जिसकी आप गिनती कर सकते हो 1 2 3 4 वो काउंटेबल है, जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाउन है या तो वो सिंगुलर, अच्छा एक चीज़ आप समझिए, जो चीज़ काउंटेबल है तो उसको गिना जा काउंटेबल है मतलब उसको गिना जा सकता है, यानी या तो वो सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। तो यहाँ पे आप समझिए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सीख रहे हैं बनाना। तो नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई भी चीज़ अगर वो सिंगल है तो वो सिंगुलर नंबर में है, और कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नंबर में है। तो जो नाउन की जो अनकाउंटेबल हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं, उनकी तो आप गिनती कर ही नहीं सकते, लेकिन जो काउंटेबल हैं वही सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज होते हैं। यानी जैसे बॉय, फिर उसका बॉयज़ हो गया, गर्ल उसका गर्ल्स हो गया, स्कूल स्कूल्स हो गया, टीचर टीचर्स हो गया। तो जिनको हम गिन सकते हैं वो आप इसको समझ रहे हैं, होप आप समझ पा रहे होगे अच्छे से कि जो चीज़ गिनी जा सकती है वही सिंगुलर और प्लूरल होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग लेके आएंगे नाउन पे छोटे छोटे जो एरर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो एडिटिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो। लेकिन थोड़ा जब वीडियो बनाने लगे तो मुझको लगा कि नहीं, एक ये भी कंसेप्ट है जिसके बिना हम एरर वाले क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिसके कारण हम लोग आज इसको लेके आए हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, ये वाली जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तभी हम लोग उस चैप्टर तक आ पाएंगे, उस टॉपिक तक पहुँचेंगे। देखिए आप अच्छे से सुनिए, हालांकि हमने बता दिया है पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इधर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल। इधर वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब भी या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने तो पहली बार ही ये सुना होगा कि वर्ब भी जो है सिंगुलर और प्लूरल होती है, नहीं तो ज़्यादातर लोग वर्ब में बस एस और ईएस लगाना, आईएनजी लगाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाना, बस यही वर्ब को ऐसे ही आप जानते हो। बेटा जैसे नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है वैसे ही वर्ब ही प्लूरल और सिंगुलर होती है। ठीक है, अब वर्ब कब सिंगुलर है कब प्लूरल है इसको कैसे पहचानें? देखो नाउन को तो हम आसानी से पहचान जाते हैं। अगर गर्ल में एस लग गया तो वो प्लूरल हो गई, टीचर इसमें एस लग गया तो ये प्लूरल हो गई, ये प्लूरल हो गया। तो इसी प्रकार से वर्ब भी होती है। आप देखिए वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, नाउन का बेस फॉर्म क्या होता है? उसकी जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वही उसका बेस फॉर्म है। जैसे हमने कहा बॉय, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लड़के की स्पेलिंग क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो आप क्या बताओगे? बॉय बताओगे कि बॉयज़ बताओगे? बॉय बताओगे ना।
तो बॉय उसकी जो है बेस फॉर्म है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल स्पेलिंग है। ऐसे ही वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे हम लोगों ने पूछा जाना, इसकी क्या स्पेलिंग होती है, तो गो बताओगे, गोस तो बताओगे नहीं, ना वेंट बताओगे, ना गॉन बताओगे। तो यानी जो उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग होती है, जो उसकी बेस फॉर्म होती है, वो हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। यानी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल स्पेलिंग में हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ये देखिए थोड़ा सा ऐसे, हाँ अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऐसे आ रहा है ना, अब आप समझिए। अब इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, नाउन और प्रोनाउन, यही हमारे सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, अभी हम बेसिक पे ही हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम और थिंग। जब भी कोई चीज़ सिंगुलर नंबर में अकेली होती, चाहे वो किसी का नाम हो, कोई चीज़ हो, और प्रोनाउन में ही, शी, इट, ये सिंगुलर नंबर में आते हैं। अच्छा, इसी में प्लूरल में आ जाता है वी, दे, और कोई भी नाम जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल में आ जाता है। अब नंबर आता है आई और यू का। आई और यू इंग्लिश में एक्सेप्शन कहलाते हैं। ये कई बार ये रहते तो सिंगुलर हैं, लेकिन इनके ऊपर जो वर्ब अप्लाई होती है वो प्लूरल नंबर की होती है। लेकिन जब पास्ट में आते हैं अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखो आई वॉज हो जाता है, यू वर हो जाता है, यहाँ पे आके ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं। तो इंग्लिश में ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा। जब भी हम इसको टेंसेस में पढ़ेंगे तो आई और यू को हमेशा ध्यान रखेंगे, आई और यू को हमेशा ध्यान रखना ही पड़ता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आई और यू को हमको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर हम आई और यू को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हमेशा मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो आई और यू इंग्लिश में एक्सेप्शन है। इसके जो जब भी हम इसको लेके सेंटेंस बनाते हैं, या ये जब भी सेंटेंस में रहता है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर किस तरह से काम करना है या कैसे वर्ब लगाना है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यही वर्ब को, और नाउन कैसे सिंगुलर प्लूरल होती है और वर्ब कैसे सिंगुलर प्लूरल होती है, इसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इंग्लिश में एक फॉर्मूला है SSPP का। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखिए, नाउन आप एक बार देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर हमने सिंगुलर नाउन लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया है, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर लगानी पड़ेगी, नहीं हमारा सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। यानी अगर हमने लिखा राम जाता है, तो राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? गोज होती है, गो नहीं होती है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। जैसे नाउन में हम SOES लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वर्ब में S और ES लगा के हम उसको प्लूरल से सिंगुलर कर लेते हैं। देखिए, चेयर सिंगुलर है, चेयर्स प्लूरल है। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर नंबर में है, गर्ल्स प्लूरल नंबर में है। तो ये सब कैसे प्लूरल नंबर में चेंज हुए? इसमें S और ES हमने लगा दिया। नियम इसके और भी हैं, IES लगता है, VES लगता है, कुछ चेंज ही नहीं होते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमको जो नाउन के एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ तक आने के लिए इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी था। फिर बेटा हम लोग अब वर्ब को समझते हैं थोड़ा सा। वर्ब में देखिए, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। और इसको सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? SOES का, SES VES इन सब का यूज करके। सेम वही नियम लगता है जो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में नियम लगता है, वही नियम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने में लगता है। आप देखो, गो का गोस, गो प्लूरल नंबर की वर्ब है, और सिंगुलर जो इसको सिंगुलर कैसे बनाया हमने? गोज कर दिया, ES लगा दिया। फिर कम का कम्स हो गया। फिर टीच का टीचेज हो गया। सिंग का सिंग्स हो गया। प्ले का प्लेज हो गया। यानी आपको समझ में आ रहा है कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। उसमें SES VES IES ये सारे नियम लगा के उसको हम सिंगुलर में चेंज कर देते हैं। और सेंटेंस बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो आज का ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आई होप कि आप इसको समझोगे और इस पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करोगे। आपके लिए टास्क है कि आप वर्ब लीजिए, जो वर्ब 10 वर्ब्स लीजिए, कोई भी 10 वर्ब्स लीजिए, और उनमें अगर उनको जो है उनके साथ नाउन लगाइए, सिंगुलर और प्लूरल बना के उसको सेंटेंस बनाइए। ये फॉर्मूला है आपका SSPP। S मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, P मतलब सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, PP मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने तो आज तक शायद सुना ही नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा अच्छे से देखें इसको। और आज का टॉपिक जो है मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।